थकित को शांति का वचन भगत सिंह के द्वारा नवंबर 10। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 18 पद। नप्ताली का अर्थ है मल्लयुद्ध। उत्पत्ति 30 अध्याय का 8 पद। याकूब ने परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया और कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। उत्पत्ति 32 अध्याय का 26 पद। इब्राहिम ने बहुत लगन के साथ सदोम और अमोरा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। हमें संसार के विभिन्न प्रांतों में बिखरे हुए परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के सेवकों के लिए प्रार्थना करने और मध्यस्थता करने के लिए परमेश्वर के पास जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम व्यक्तिगत रूप से हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 18 पद। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध है। जब हमें लोगों की ज़रूरतों, उनके कष्टों और उनकी समस्याओं का पता चलता है तो हमें उनके लिए परमेश्वर से मल्लयुद्ध शुरू कर देना चाहिए। जैसे जैसे हमारा प्रार्थना का क्षेत्र विशाल होता जाता है, हम पाएंगे कि हम परमेश्वर के हृदय के समीप आ गए हैं। मैंने ट्रेन से यात्रा करना प्रार्थना के लिए बहुत उपयोगी पाया है। मैंने सारी रात संसार भर के लोगों के लिए प्रार्थना करने में बिताई है। उनके उद्धार, सुरक्षा और अभिषेक के लिए भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करते समय बिना किसी आरक्षण के भी हम प्रार्थना में लाभकारी समय बिता सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी समस्या को भूल जाएंगे और दूसरों के लिए प्रार्थना करने में आनंदित होंगे। इस तरह हम परमेश्वर के हृदय के निकट आते हैं। कई साल पहले मैं विक्टोरिया, कनाडा में था। मुझे एक बूढ़ी औरत का संदेश मिला जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वह प्लास्टर की पट्टी में लिपटी हुई थी। वह ज़्यादातर बहुत दर्द में रहती थी। जब मैं उसे उस कमरे में देखने गया जहां वह रहती थी तो उसने मुझसे कहा, मुझे इस तरह बिस्तर पर रखने के लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। इससे मुझे प्रभु के कई सेवकों के लिए प्रार्थना करने का काफ़ी समय मिल जाता है। कई साल पहले वह एक विदेशी मिशनरी बनना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से ऐसा करने में असमर्थ रही थी। लेकिन अब उसने आगे कहा, जब मैं दर्द में होती हूँ और सो नहीं पाती हूँ तो परमेश्वर मुझे दुनिया के विभिन्न हिस्सों के किसी न किसी एक सेवक के लिए प्रार्थना करना स्मरण कराता है। यह परमेश्वर द्वारा उसे दी गई सेवकाई थी। विक्टोरिया एक समुद्री बंदरगाह है और संसार के कई भागों से जहाज वहीं रुकते हैं। इस प्रकार कई देशों के मिशनरी इस शहर से गुजरते हैं। इस बहन के पास परमेश्वर के सभी सेवकों की एक सूची थी जो वहां से गुजर रहे थे और वह उन्हें अपने घर आने और उसे देखने के लिए आमंत्रित करती थी। किसी ने उसे मेरे बारे में बताया तो उसने मुझे भी न्योता दिया। जब मैं उसे देखने गया तो उसका चेहरा बहुत आनंद से चमक रहा था। उसने मुझे बताया कि कैसे वह कई सालों से मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। केवल अनंत काल में ही हम उन महान कामों को जानेंगे जो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर में और उन सभी संतों और परमेश्वर के सेवकों के जीवन में और उनके जीवन के माध्यम से किए हैं, जिनके लिए वह विनती कर रही थी। हम सभी को प्रार्थना में एक दूसरे के लिए सेवा करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।